आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका YouTube चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। हम सभी को इसी बात के ऊपर चिंता, दूसरों को कैसे बनाया जाए, सब सच्चे हो जाएं, सब अच्छे हो जाएं, पर ऐसा कभी नहीं होगा। पर शरीर जाने अनजाने में कुछ रूल्स को फॉलो करता है। खुद का नाटक मन खुद रचता है, शरीर इसके लिए काम करता है। अगर हम में से कोई सत्य की दिशा में किसी को ले जाना चाहे, नाराज मत हुई, थोड़ा पेशेंस रखिए। एक बच्चे की माँ भी क्यों ना हो, सीधे सीधे तुम किसी का रास्ता बदल सकते हो। किसी भूल में ना पड़ जाना, चाहे तुम्हारे बच्चे ही क्यों ना हो। जैसे हम उसको बनाने लगते हैं, उसका अहंकार हमारा विरोध करेगा। हमारा बात अच्छे होते हुए भी वो शक्ति से एक बात को विरोध करने लगता है। ये बात उसे आक्रामक मालूम पड़ता है। जिस बात को निषेध किया जाता है वही काम करता है। जिन रास्ते में रुकावट डाल दिया जाता है वही रास्ता उसके लिए आकर्षक बन जाता है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड अपने पत्नी और बच्चे के साथ किसी पार्क को घूमने गए थे। सांझ हो गया, घर लौटने का टाइम हो गया, पर उनका बच्चा उनके सामने नहीं था और बच्चा कहीं पर भी नहीं मिला। माता परेशान, क्या करे, कहाँ जाए। पर वैज्ञानिक पति फ्रायड ने कहा, कहीं तुमने उसे कहीं पर जाने के लिए मना तो नहीं किया था? पत्नी ने कहा, हाँ मना किया था। फ्रायड ने कहा, तुमने बच्चे को जहाँ जाने के लिए मना किया था, बच्चा वहीं पर होगा, जाओ जाके उसे ले आओ। पार्क के पीछे एक छोटा सा झील था, बस बच्चा और दोस्तों के साथ मस्ती से खेल रहा है। जिन रास्ते की तरफ माँ बाप बच्चों को ले जाना चाहते हैं, बच्चों का उत्सुकता समाप्त हो जाती है, अहंकार जाग जाता है, रुकावट डालता है, वो जाना नहीं चाहता। बात कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर बच्चा विरोध में खड़ा उतरता है। माँ बाप बुरी बातों से बच्चों को रोकते हैं, पर बच्चे का जिज्ञासा बुरी बातें पर बढ़ जाती है। माँ बाप अपने हाथों शत्रु सिद्ध होते हैं। इसीलिए तो बहुत अच्छे घर में अच्छे बच्चे पैदा नहीं होते। बड़े बड़े घर में बच्चा निकम्मा साबित होते हैं। गांधी जैसा पिता का घर में बेटा शराब पिया, मांस खाया, धर्म परिवर्तित किया। आश्चर्यजनक बात है, गांधी जी ने बहुत कोशिश किया, पर एक कोशिश दुश्मन बन गई। जिसको परिवर्तित करने के ख्याल आए, पहले स्वयं का परिवर्तन हो जाना चाहिए। एक बात समझ ले, जिसको परिवर्तित करने के ख्याल आए, पहले तो स्वयं का परिवर्तन हो जाना चाहिए। आपका जीवन का छाया, आपका जीवन का प्रभाव बहुत अनजान रूप में लोगों को प्रभावित करता है, बट आपका उपदेश किसी को प्रभावित नहीं करेगा। और दूसरी बात, बच्चों को कभी दबाव डालकर आग्रह करके अच्छी दिशा में ले जाने की कोशिश मत करना। वही बात अच्छी दिशा में जाने की सबसे बड़ी दीवार बन जाएगी। और हो भी सकता है जब वो छोटा रहे, आपकी बात को मान ले। कमज़ोर है, आप ताकतवर है, आप डरा सकते हैं, आप हिंसा कर सकते हैं। ये बात मत सोचना माँ बाप क्या हिंसा करेंगे, पर माँ बाप सबसे ज़्यादा हिंसा करते हैं। ये बात दिखाई नहीं पड़ती। जब भी हम किसी को दबाते हैं, हिंसा करते हैं, आज तो वो कमज़ोर है, पर आज नहीं तो कल बच्चा बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। अब तक तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। बूढ़े माँ बाप के साथ बच्चों का जो दुर्व्यवहार है, इसका कारण बचपन में जो व्यवहार उन्होंने दिया था, वही व्यवहार बच्चे लौटाते हैं। भूल के भी बच्चों के ऊपर दबाव मत डालना, जबरदस्ती मत करना, हिंसा मत करना। प्रेम से, अपने जीवन के परिवर्तन से, बहुत शांति से, बहुत सरलता से थोड़ा बहुत प्रभाव बच्चों में आ सकता है। पर आदेश मत देना, ये करो ये मत करो, क्योंकि उपदेश और आदेश बड़े खतरनाक सिद्ध होते हैं। बच्चों को बहुत आदर करना, जिसको हम आदर करते हैं, हृदय का निकट हो पाते हैं। अगर हम चाहते हैं बच्चे हमको सम्मान दे, आदर करें, माता पिताओं को भी बच्चों को आदर और सम्मान देना होगा।
बट ये बात कहना असंभव है, माता पिताओं ने बच्चों को आदर नहीं करते हैं पर बच्चों को बहुत प्यार देना जरूरी है। बच्चे उगते हुए अंकुर है, उगता हुआ सृजन है। हम तो चूक गए, अभी तो उनका जीवन का विकास होने का है। परमात्मा ने नए व्यक्तित्व को धरती पर भेजा है। आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक खुद का व्यक्तित्व का परिवर्तन के द्वारा उनके जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। अंतर्मुखी तभी कोई बन सकता है जब भीतर के आनंद गूंजने लगे। हमारा चित्त वहीं चला जाता है जहाँ आनंद हो। अगर यहाँ बीणा बजने लगे, आप अचानक पाएंगे आपका मन आपको नहीं सुन रहा है। मन वहाँ जाता है जहाँ सुख है, संगीत है, जहाँ रस है। बच्चे बहिर्मुखी इसीलिए हो जाते हैं। माँ बाप को बाहर की तरफ दौड़ता हुआ देखते हैं। एक माँ को देखते हैं बहुत अच्छे कपड़े की तरफ दौड़ते हुए, देखते हैं गहनों की तरफ दौड़ते हुए, देखते हैं बड़े बड़े मकान की तरफ दौड़ते हुए। बच्चों का जीवन बहिर्मुखी हो जाता है। अगर बच्चे माँ को देखे आंख बंद किए हुए, अगर बच्चे देखे माँ के चेहरे पर आनंद बरसते हुए, प्रेम से भरे हुए, अगर माँ को देखे हर प्रतिकूल परिस्थिति में माँ आनंदित है, प्रफुल्लित है, अगर ये देखे माँ को ध्यान में और प्रार्थना में, बहुत गहरे प्रेम में देखे, जरूर जानना चाहेंगे ये खुशी कहाँ से आती है, आंखों में शांति कहाँ से आती है, ये प्रफुल्लता चेहरे पर कहाँ से आती है, ये सौंदर्य और जीवन कहाँ से आ रही है। जरूर पूछेंगे ये क्या है। वही जानना, पूछना और जिज्ञासा उन्हें मार्ग में ले जाएगा। अंतर्मुखी मतलब दुनिया की भीड़ से घड़ी दो घड़ी दूर हो जाना, अकेला हो जाना, मौन हो जाना, सब तरफ से मौन और शांत हो जाए। भीतर से उठती हुई शांति और मौन को देखें। वही शांति और आनंद जीवन में उतर आती है। जो माँ के जीवन में कभी कोई प्रार्थना का घड़ी नहीं आया, ध्यान का घड़ी नहीं आया, उनका बच्चे कैसे अंतर्मुखी हो सकते हैं। जब माँ बाप का जीवन में कभी प्रार्थना का घड़ी नहीं आया, ध्यान का घड़ी नहीं आया, उनके बच्चे कैसे अंतर्मुखी हो सकते हैं। बच्चे देखते हैं माँ बाप को संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, दूर व्यवहार करते हुए, दूर वचन बोलते हुए। माँ बाप के बीच कोई गहरा प्रेम या गहरा संबंध नहीं देखते हैं। कोई शांति, कोई आनंद नहीं देखते हैं। दुख, उदासी, घबराहट देखते हैं। ठीक उसी तरह जीवन की दशा और दिशा उनके जैसे हो जाता है।